शुरू करता हूँ अपनी कहानी। रात पानी के लिए पड़े। बेचारे बिल्ले का सारा गाजर झूल जाता है। अच्छा। तभी गाजर का एडवर्टाइजमेंट देखकर बिल्ला बोरिया बिस्तरा बांधकर चल देता है। चीज है वे। और दूसरे के गाजर को अपने बाप का माल समझकर सफा चट करने लगता है। कुछ ही देर में साला ये अंडरग्राउंड टनल बनाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगता है। पैसा ही पैसा होगा। तभी शेरू इस चोटे को देख लेता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। ये देख बिल्ला शेरू का दोनों शटर गिरा देता है। तभी शेरू बिल्ले को दौड़ा लेता है और ये बिल्ला आकर इस गड्ढे में छुप जाता है। कुछ कहने तो। शेरू गड्ढे में जैसे ही नाक डालता है तभी साला ये उसके नाक में उंगली करने लगता है। बिल्ला उड़ते हुए आकर इस बंदूक में घुस जाता है। बाप रे, अब तू गया बेटा। मर गया भैया। तभी साला ये हरामी बिल्ला इस शेरू का सोए अरमान वापस जगाने लगता है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपक। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। बिल्ला सुट्टा चुराने के जुर्म में पकड़ा गया होता है। साले चील की निगाह मेरी। हमसे उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तभी ये जेलर को दिन दहाड़े चुतिया बना के भाग जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। ये कैसे हो गया है? ये देख जेलर तुरंत अपनी फटफटिया से बिल्ले को धर आता है जानता ना बाबू 5 मिनट और वापस जेल में डाल देता है। ले भाई दीपक पता नहीं किस बहान की नजर लगी है। तभी ये बिल्ला फिर इस बकलट जेलर को चुतिया बनाकर खुद जेलर बन जाता है चलेगा फ्री फायर। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। और सिटी मारकर इस जेलर को अंदर करवा देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बिल्ला इस पर रहम दिखाते हुए फावड़ा और नक्शा दे देता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। पर बिल्ले का नक्शा तो गलत जगह आकर निकलता है। बाप को भेज। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी ये बिल्ले को पकड़ने के चक्कर में कोटा कोचिंग सेंटर पहुंच जाता है। इधर ये बिल्ला वार्डन की कुर्सी पे बैठकर जेलर को सुट्टा फूकने को दे देता है। ये देख जेलर बिल्ले को दौड़ा लेता है पर ये गलती से असली वार्डन के केबिन में घुसकर पेल देता है। मेरी औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। अच्छा। बतख बॉर्डर मूवी देखकर जोश जोश में फौजी में भर्ती ले लेता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जय हिंद दोस्तों। और यहाँ मौज मारने का सपना लेकर आया बतख बुरी तरह फंस चुका होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी रात में बारिश होते ही ये सामने वाले का बस्ता ओढ़ लेता है। मुझे अपने घर जाना है। ऐसे तो नहीं होता है। ठंड में बतख चल चल कर वनीला आइसक्रीम बन गया होता है। ठाकुर तो गियो। फौजियों की तरह बलिदान देने आया बतख खुद ही निपटने वाला था। आज मैं मर गया भैया। देख रहा है बिनो। तभी खाने के टाइम बतख सबसे पहले कटोरा लेकर पहुंच जाता है। खाने को दे रहा ये देना। पर पहले टेंट लगाने के चक्कर में बतख को खाना भी नहीं मिल पाता। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कड़कती ठंड में बतख का तंबू फट जाता है। अरे दादा रे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और रात में दूसरों की खराटे सुन सुनकर ये बतख पगला जाता है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इस चक्कर में ये रात भर नहीं सो पाता। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। इतने में फिर से राउंडिंग पे जाने का समय हो जाता है। बाप रे। हे प्रभु। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। अच्छा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कलवा दिन दहाड़े मंगरू के घर में डाका डालने लगता है। अरे दादा रे। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। आप कौन? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तभी ये कुकुर के ऊपर का सामान उखाड़कर भाग जाता है। चलो। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और ये कुत्ता बनकर शेरू के घर में घुस जाता है। हेलो गाइस, साइंस सनी लियोनी। क्या माल है यार। तभी ये शेरू को हड्डी देकर चिड़िया लपेटने जाता है। आज तो मजा आने वाला है। ये क्या है? मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। ये देख कलुआ फिर इसे एक हड्डी थमा देता है। अब तू गया बेटा। पर इस बार ये चिड़िया कलुआ का नकली बाल उठा ले जाती है। ये देख कलुआ पोछे से काम चला लेता है। तभी ये चिड़िया अपनी जगह गोला रख देती है। आजा आजा। गोला खाते ही कलुआ का भांडा फूट जाता है। गया। अच्छा बेटे हो गया सर। तभी कलुआ अपना दिया हुआ सारा हड्डी लेकर जाने लगता है। ये देख शेरू इसके बदले चिड़िया को पकड़ कर दे देता है। गजब टू भी बाजा। तू तो गया बेटे। तभी ये चिड़िया कलुआ का टमाटर काट लेती है और शेरू का भी सारी हड्डी लेकर निकल लेती है। तभी कुकुर अपना बाल लेने वहाँ आ जाता है। ये देना। हे प्रभु। गाड़ी स्टार्ट कर। तू है कौन रे? हम संतोष पागल नहीं। गांजे के नशे में लुंड बतख का लौंडा खुद पर मिर्च मसाला डालकर बिल्ले के सामने लेट जाता है। चलिए शुरू करते। चीज बढ़िया है। पर चूहा बतख को मौत के मुंह में खींच आता है। जल्दी कर। वो गया कहाँ? इतने में बतख फिर मौत का नंगा नाच करते हुए बिल्ले के पास चला आता है। खाएगा केला? हाँ सर। तो करना। थैंक यू। तभी इससे आराम से मुंह में लेने के लिए बोलने लगता है। आजा आजा। यस। पर ये चूहा फिर इसे बचा के भागने लगता है बच गया रे देवा। और गलती से मुर्गी को उठा लाता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या?
अभी मजा आएगा ना। आप कौन? तभी साला ये बतख फिर केक में छुपकर बिल्ले के सामने लेट जाता है। अरे खाओ ना दबा के। ठीक है। पर चूहा इस बार भी दोनों का मूड बिगाड़ देता है। अब बताओ मैं क्या करूं? नशेड़ी बतख से परेशान चूहा इसे धर के हुलिया बदल देता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। तभी बिल्ला छेदा में हाथ डालकर बतख को उठा ले जाता है। रहा नहीं जाता। और इसे ऐसी हालत में देखकर बिल्ले की फटके दोनों हाथ में आ जाती है। बोलो करोगे ना मेरी मदद? तभी बतख के लौंडे को ऊपर जाने की कंफर्म टिकट मिल जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इमोजी कमेंट करो। शिकारी बिल्ला गलती से भालू का नाक उड़ा देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख भालू बिल्ले को जंगल में मंगल के लिए पकड़ने लगता है। तभी ये बांगड़ बिल्ला ऐसे ही चूहे का पीछा करने लगता है। क्या रे भिख मंगिया? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और ठोकर लगते ही बिल्ला पानी में गिर जाता है। तभी अंदर मंगरू इसे गुड मॉर्निंग बोलने आ जाता है। रोम रोम भाइयों। ये क्या हो गया? ये देख बिल्ला ग्रेविटी को चकमा देकर छमिया के बेडरूम में घुस जाता है। तभी छमिया बिल्ले को बेडरूम में मारने लगती है। जैसे तैसे करके बिल्ला अपनी फालतू की जान बचाकर भाग जाता है। खतरनाक लोग हैं। तभी गरीब बिल्ला राजमहल का खाना देखकर इसका पानी टपकने लगता है और लेग पीस दबाने लगता है। अभी मजा आएगा ना। पर साला ये बांगड़ बिल्ला यहाँ भी अपनी चिंदीगिरी नहीं छोड़ता। अच्छा बेटे। और इस चूहे को परेशान करने लगता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी साले ये दोनों हरामी खाना ही गायब कर देते हैं। आजा आजा। मक्खी अपना खानदानी धंधा छोड़कर दूसरे फील्ड में आ गया होता है। और बतख को समाज सेवा करते देख मक्खी भी शुरू हो जाती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हैकर है भाई, हैकर है। ये देख बतख मक्खी को अपने हवेली पे ले आता है। घर पे चलो मेरे। और ये दोनों टैटू बनाने का धंधा खोल देते हैं। दुर्गेश नायक। धीरे धीरे ये दोनों मिलकर अपना धंधा और आगे बढ़ाने लगते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अच्छा। कुछ ही दिन में बतख करोड़ों में खेलने लगता है। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। पर दिन रात काम करने की वजह से मक्खी सुस्त पड़ जाता है। ये बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे। ये देख बतख मक्खी को फूलों की बागवानी में भेज देता है। आजा आजा। अंदर जाते ही मक्खी को सुंदरी मिल जाती है। बाबू देगी क्या? काम खत्म होते ही मक्खी के अंदर अलग ही ताकत आ जाती है। और ये सुंदरी के याद में दिल पे दिल बनाए जा रहा था। तभी बतख सुंदरी को ठोकने के लिए दौड़ा लेता है। ये देख मक्खी अपनी धार से बतख की मार लेता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इमोजी कमेंट करो।